Good morning, everyone. Welcome to KG online platform. Myself Gunjan. I hope all of you are fine and all of you are doing well in your aim. So today we will see here current affairs of this month. So without wasting time, let's start. Here we can see most important day of this month, 1st August. That is celebrated in the National Mountain Climbing Day, Lung Cancer Day, World Wide Web Day. ठीक है. सो 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे के फॉर्म में याद किया जाता है, लंग कैंसर डे के फॉर्म में याद किया जाता है एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे के फॉर्म में याद किया जाता है. 3 अगस्त को नेशनल वाटरमेलन डे एंड क्लोव सिंड्रोम डे अवेयरनेस के फॉर्म में याद किया जाता है. 4 अगस्त को असिस्टेंस डॉग डे, यूएस कोस्ट गार्ड डे, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किए जाते हैं और हमेशा फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है. 6 अगस्त सेलिब्रेटेड एज द हिरोशिमा डे एंड 7 अगस्त celebrated as the National Handloom Day. So I hope this information is useful to all of you. Now moving to next slide. यहाँ पे एक बहुत ही important information है, that is the India hosts 3rd edition of the Global South Summit. ठीक है. सो ये 17 अगस्त को दिल्ली में होस्ट किया गया है एंड इसका जो मेन एम था दिस ग्लोबल साउथ समिट का, इसमें जो भी था, इसमें जो मेन एम था, किस पे डिस्कशन था, जो मेन मेजर इवेंट थे, ये मेजर ग्लोबल इश्यूज पे फोकस किए गए थे, जैसे कन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंजेस. ठीक है. और इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे? आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और ये इवेंट्स दिल्ली में सेलिब्रेट या होस्ट किया गया था. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पे एक स्पीसीज है नॉर्थर्न मॉर्क्यूजस. ये मंकी की जैसी दिखती है. ठीक है. और ये क्या हो गई है? अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई है. इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. और ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये मंकी फैमिली से बिलोंग करती है. सो नॉर्थर्न मॉर्क्यूजस एक न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई है जो मंकी फैमिली से बिलोंग करती है और ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब जो अभी क्या है? सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं और इट इज इंक्लूडेड इन द रेड डेटा बुक. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. टोनी क्रूज को जर्मनी प्लेयर्स ऑफ द ईयर नॉमिनेटेड किया गया है एंड ही इज ए गुड फुटबॉल प्लेयर. ठीक है. और इनको 2023-24 सेशन के लिए जर्मनी प्लेयर्स ऑफ द ईयर नॉमिनेटेड किया गया है. ये हैं टोनी क्रूज. देन चेन्नई में एक दूसरा नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसका नाम क्या है? पुरंदर. ठीक है. जिसका नाम क्या है? पुरंदर है. और यूनियन गवर्नमेंट ने इस पुरंदर साइट को एयरपोर्ट के लिए क्या किया गया? अप्रूवल दे दिया है और ये चेन्नई का सेकेंड एयरपोर्ट होगा. सो इन इमेज यू कैन सी हियर. नाउ दलजीत सिंह चौधरी को एडिशनल बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स डायरेक्टर के फॉर्म में अपॉइंटमेंट किया गया है. दलजीत सिंह चौधरी ही इज अपॉइंटेड एज द एडिशनल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर. ठीक है. सो एएसएसबी के डायरेक्टर के फोर्स पे इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. बेक्यूटा पोर्पोइजिस एक एक्वेटिक मरीन मैमल्स है जो डॉल्फिन की जैसी दिखती है. ठीक है. और ये इंडेमिक टू गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का इंडेमिक स्पीसीज है और ये क्रिटिकली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इसको भी रेड डेटा बुक में इंक्लूड किया गया है. और सिर्फ अभी तक इसके 10 स्पीसीज क्या हैं? रिमेनिंग है ऑफ द गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और सी ऑफ कोर्टेज इन मैक्सिको और गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में सिर्फ इसके 10 स्पीसीज अभी तक बचे हुए हैं.
बाकी पूरे के पूरे क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सी बोर्ड वाटर स्नैक, ये एशिया का एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, सी बोर्ड वाटर स्नैक ये एशिया का एंडेमिक स्पीसीज है और इसको कुछ समय पहले यमुना फ्लड में भी देखा गया था। ठीक है, रेगुलरली विजिट करने पे इनको यमुना फ्लड में पाया गया था और बट ये जो थे कुछ समय के लिए यमुना फ्लड से ये डिसअपियर हो गए थे। ठीक है, फॉर अ डिकेड ये यमुना फ्लड से डिसअपियर हो गए थे, बट 2050 में फिर से इनको क्या किया गया, वहां देखा गया कि ये फिर से वो वहां पे वापस आ गए। इम्पेरर पेंगुइन, ये अटलांटिका का एंडेमिक स्पीसीज है और इट इज द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये खत्म होने वाली है ड्यू टू अब्रप्ट रिडक्शन इन सी आइस, और सी आइस में जो भी रिडक्शन हो रहा है इसकी वजह से ये खत्म होने वाली हैं। और क्योंकि इनका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है, एम्परर पेंगुइन का जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड है, सी आइस पे डिपेंड है, और सी आइस जो है डे बाय डे रिड्यूस कर रहा है, क्यों, ड्यू टू global warming or climate changes. So I hope this information will be very helpful for you. Now moving to next point, United Nation Biodiversity, अभी UNBS ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें उन्होंने पीपल से आर्ग्यू किया है कि आप फ्लोरा और फौना के जगह पे फंगा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने प्रपोजल दिया है कि आपको फ्लोरा और फौना की जगह पे फंगा वर्ड यूज करना है, एंड इट इज द ऑर्डर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। इसकी वजह से फंगी का जो भी इम्पोर्टेंस है वो हाईलाइटेड होगा और इट विल बी बिलोंगिंग टू द 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पता है, इसको कैरोलस लिनियस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, सो अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बने, नाउ दिस इज द 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और इसमें फंगिस के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। एज पर रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द कोस्टल वाटर ऑफ केरला के जो कोस्टल वाटर है वो बहुत ही इकोलॉजिकल थ्रेट्स को फेस कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें एक कैरिबियन फॉल्स म्यूसल को स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया है और इस स्पीसीज की वजह से वहाँ की जो वाटर है वो क्या हो गई है, वो थ्रेट्स हो गई है एंड इट विल बी हार्मफुल फॉर केरला लोकल पीपल एंड स्पीसीज। सो ये जो रिपोर्ट मिला है किसके द्वारा मिला है, IPBES के द्वारा मिला है, जिसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, डेंडेली फॉरेस्ट, ये जो है कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है और इसको काली रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, ये काली रिवर से अटैच्ड है और दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज NFCS जो है IMD के द्वारा लीड किया जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा NFCS को लीड किया जाता है। एंड एक फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व है नमडापा, पेके एंड कैमलोंग, दीज आर द टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये जो टाइगर रिजर्व है नमडापा, पेके एंड कैमलोंग, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मॉस्किटो फिश को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि मॉस्किटो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सके, सॉर्ट आउट किया जा सके। डी विंटन गोल्डन पोल प्रिज्यूम एक्सटिंक्ट सिंस 1936, बट इसको रिसेंटली फिर से रिडिस्कवर किया गया है, साउथ अफ्रीका कंट्री में फिर से इसको देखा गया है और इसको मान लिया गया था कि ये स्पीसीज 1936 में खत्म हो गई थी, बट फिर से साउथ अफ्रीका कंट्री में इसको देखा गया है। जो जयकुआना नेशनल पार्क जो है ये दिस इज द पार्ट ऑफ चैड कंट्री। ठीक है, ये चैड कंट्री में सिचुएटेड है जयकुआना नेशनल पार्क। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सो आई होप this video will be very useful for all of you. Please stay connected and please like, subscribe and share my channel. Thank you very much everyone. Thank you.